So, welcome to another video of Indian Football Talks, and if you are new to this channel, subscribe to this channel. तो आज मैं वैसे तो बार्सिलोना रियल बेटिस की मैच प्रीव्यू के बारे में बात करने वाला था, बट रूमर्स आ गए कि बार्सिलोना सीवीसी डील साइन करने वाली है। तो ये सीवीसी डील क्या है? तो ये सीवीसी डील वही डील है जिसकी वजह से लियो मेसी को बार्सिलोना छोड़कर जाना पड़ा था। वाई? बिकॉज सीवीसी डील ऐसे काम करती है कि एक कंपनी ने शायद से ला लीगा में इन्वेस्ट की है। ओके, दे आर द इन्वेस्टर्स और उनको प्रॉफिट चाहिए होगा। सो वो क्या करेंगे, जो हर एक क्लब है उनमें से एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ले लेंगे और वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ईयर्स तक देना पड़ेगा उन्हें। या 50 ईयर्स हो सकता है, 80 ईयर्स हो सकता है, वो 40 ईयर्स हो सकता है, 30 ईयर्स हो सकता है। जब तक उनको प्रॉफिट वापस मिल ना जाए तब तक वो प्रॉफिट उन्हें देना पड़ेगा। ये शायद कुछ क्लब्स के अगेंस्ट भी जा सकता है, लॉस में जा सकता है, या उनको प्रॉफिट भी हो सकता है कि उन्हें नई साइनिंग्स करने मिल सकती है, उन्हें फंड्स मिल सकते हैं जितने भी उन्हें चाहे, या 500 या 300 मिलियन तक उन्हें फंड्स मिल सकते हैं। वो नए साइनिंग्स कर सकते हैं, दे कैन रजिस्टर देयर साइनिंग्स। और इसीलिए सीवीसी डील लाई गई थी ला लीगा में। बट इसका ड्रॉबैक ये था कि जो बड़े बड़े क्लब्स थे ला लीगा में, जैसे कि रियल मैड्रिड हो गया, बार्सिलोना हो गई, सेविला हो गई कहीं ना कहीं तक, तो वो अपोज कर रहे थे क्योंकि इनके राइट्स जा रहे थे एक इन्वेस्टर के पास या एक कंपनी के पास जिन्हें वो देना नहीं चाहते थे। दे नीड टू हैव देयर ओन प्रॉफिट फॉर देयर ओन सेल्स, और वो अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना चाहते थे। बट इसी की वजह से हमारे फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स यहाँ पर आ गए। और जब ये आए फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स, बार्टेम्यू ने जो पूरा हग्गा मचा के रखा था वो जब सामने आए, तो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी इट गॉट वर्स, और हम नए साइनिंग्स रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे। हम लियो मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ही नहीं कर पा रहे थे इसी की वजह से। और अगर हम सीवीसी डील साइन कर लेते तो ला लीगा हमें अलाउ कर देती नए साइनिंग्स रजिस्टर करने, मतलब लियो मेसी को रजिस्टर करने के लिए। वैसे भी हमारा एफपीपी तो पहले से ही बहुत ख़राब चल रहा था, तो लियो मेसी को सीवीसी के बाद करने दे देती। बट अभी रूमर्स क्या चल रहा है, हमने डैनी एल्वेस को साइन किया, ओके, मिनिमम वेज पे है। हम फर्नांड टॉरेस पर जा रहे हैं जो 50 to 55 मिलियन के बीच में ही आएगा, उससे कम पे तो सिटी देगी नहीं हमें। तो ये रजिस्टर कैसे होंगे? वही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रजिस्टर कैसे होंगे, क्योंकि तुमने प्लेयर्स को छोड़ दिया है बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टरिंग इन योर स्क्वाड। अभी तक एग्वेरो भी रजिस्टर नहीं हुआ था। वो अलग बात है कि रिडक्शन के बाद एग्वेरो को रजिस्टर किया गया। कैन यू रजिस्टर अ प्लेयर विदाउट साइनिंग अ सीवीसी डील? आई थिंक नो। मतलब फर्नांड टोरेस जैसा प्लेयर अगर 50 to 55 मिलियन पे आ रहा है तो हमें सीवीसी डील साइन करनी होगी। तो ये हो गया भाई। अगर ये पहले कर देते तो हमारे पास अब लियो मेसी होता। ये बस रूमर्स है, नथिंग इज सीमेंटेड येट। बट जो भी रूमर्स है, अगर ये पहले सीवीसी बार्सिलोना सीवीसी साइन करने वाली है, अगर पहले साइन कर देती तो लियो मेसी आज हमारे पास होता एंड वी वुड हैव बीन इन अ बेटर कंडीशन राइट नाउ। बट ये सब तो अभी तक रूमर्स चल रहा है, कुछ सीमेंट नहीं हुआ। बट लेट्स गेट ऑन टू अ मेन टॉपिक विच इज बार्सिलोना रियल बेटिस का मैच प्रीव्यू। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो टॉकिंग अबाउट गैस्पेरिनी's टीम, they are doing brilliant this season. They are on 5th position in La Liga, 3rd highest goal scored in La Liga, and गोल्स भी कम कंसीड किए। तो गैस्पेरिनी की टीम की आइडियोलॉजी ये है, दे ऑल्सो प्ले अटैकिंग फुटबॉल। ओके, वो ऐसा नहीं है कि दे विल प्ले पार्क द बस और मतलब एक गोल मारने के बाद सेट बैक कर देंगे, नहीं, वो अटैक करते हैं। बट वो अटैक पोजीशन बेस्ड होगा ये गारंटेड नहीं, क्योंकि गैस्पेरिनी पोजीशन बेस्ड फुटबॉल नहीं खेलता, काइंड ऑफ पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलता है। ही जस्ट क्विकली ट्रांजिशंस, जो क्विकली ट्रांजिशन फुटबॉल होता है वैसे, मतलब फास्ट बिल्डअप टाइप कुछ हो गया, वैसे फुटबॉल खेलता है। तो ये और फिजिकल भी है, मतलब रियल बेटिस की टीम, तो हमें फिजिकली भी रेडी होना होगा और टैक्टिकली भी रेडी होना होगा उनके अटैक्स रोकने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि उनकी स्क्वाड में कौन कौन होगा। सो नेबिल फेकिर जो उनका मेन मैन है, द गो टू मैन है, द गो थ्रू मैन है, तो वो सस्पेंडेड होगा इस मैच में बिकॉज ऑफ सस्पेंशन। एंड जो येलो या रेड कार्ड मिला था उसे गए मैच में, उसकी वजह से वो इस मैच में नहीं खेल पाएगा। एंड लेट्स गेट ऑन टू देयर स्क्वाड। सो रूई सिल्वा तो गोल में होगा, बार्तरा रूइस as center backs with Bellerin Moreno as the full backs, then Rodriguez Guardado as the two pivots, and Canales as the 10, and Wanmi as the left winger, Rodri as the right winger, and Willian Jose. तो यहाँ हमें ध्यान किस पर रखना है? Willian Jose. Yes, he is not a world class striker, but विलियन जोजे के पास वो क्वालिटी है। ही इज़ अ गुड स्ट्राइकर, ही कैन स्कोर गोल्स, जैसे कि हमने देखा है रियल बेटिस के लिए तो स्कोर करते हुए। कैनालेस के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। यस, नेबिल फेकिर के बाद मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन दिस स्क्वाड और मोस्ट
like height player in this squad is Canales. Great talent, great execution of everything and ball composure है, ball निकालने की आदत है and प्रोग्रेसिव पासेज आर वेरी गुड फॉर हिम. बट में युआन में जो रन लेते हैं, मतलब बार बार आगे जो रन लेते हैं उस पर ध्यान देना होगा. अगर हमारे राइट बैक जो भी होंगे मिंगवेजा डस्टिन को आगे जानेंगे हम, तो अगर उनको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा. बट यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि मोरेनो और बेलेरिन सिट बैक नहीं करते, डिफेंसिव ड्यूटीज़ में ज़्यादा हेल्प नहीं करते. वो फुल बैक्स मतलब जो विंग बैक्स होते हैं उसकी तरह रोल प्ले करते हैं. तो हमें पीछे रूइज और बार्तरा की जो पार्टनरशिप है उसमें गैप दिख सकता है. सो वी हैव टू कैपिटलाइज ऑन दैट गैप और हमें वहाँ से गोल मारने पड़ेंगे, हमें अपने चांसेस को उठाना पड़ेगा क्योंकि बेटिस हमें ज़्यादा चांसेस नहीं देगी और जो भी मिस्टेक्स करेगी वी हैव टू कैपिटलाइज ऑन इट एंड वी हैव टू स्कोर द गोल्स. और उसके सिवा कुछ चाहना नहीं है क्योंकि अगर बेटिस को हमने चांस दे दिया विद द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स दे हैव, वो कोई आलतू फालतू टीम नहीं है, विद द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स दे हैव दे विल स्कोर द गोल और उसके बाद हमारे लिए चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. और अगर बारसा ने फर्स्ट हाफ में कुछ 1-0 से लीड ले ली तो आवर कॉन्फिडेंस विल बी अप एंड वी वुड बी प्लेइंग अ ग्रेट गेम. सो देन वी गो ऑन टू बारसास लाइनअप. तो बारसा के लाइनअप में क्या चेंज हो सकता है भाई, मैं आपको बता सकता हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. तो टर स्टेगन अपनी जगह पक्की करते हुए विद द सेंटर बैक्स बीइंग पीके एंड अराहो. यस, पीके को मैं खिलाऊंगा उससे थोड़ा गेम टाइम देने के लिए बिकॉज ऑफ बायन. हमें एक एक्सपीरियंस प्लेयर की ज़रूरत है बायन के सामने एंड पीके विल प्रोवाइड दैट. ठीक है. फिर अराहो बिकॉज हिज लास्ट मैच वॉज सॉलिड, प्योर सॉलिड, डोमिनेटेड द गेम एंड पुयोल है भाई, हमारा पुयोल है वो अभी फिलहाल के लिए, पॉलिश होना बाकी है बट हमारा पुयोल है. देन वी गो ऑन टू अ राइट बैक. अभी राइट बैक पर ये था कि पिछले मैच में एरिक गार्सिया खेला था एंड वी सॉ हाउ बैडली ही प्लेड. बट द थिंग इज डेस्ट इज 100% फिट एज Xavi told us in the press conference in the pre-match as Xavi told us in the pre-match press conference that Dest is 100% ready and we can start him. But we can't count out कि मतलब बायर्न का मैच है, हमें प्लेयर्स फुली फिट चाहिए, इस मैच में इंजरी नहीं होनी चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड. बट डेस्ट स्टार्ट करेगा मेरे हिसाब से, अगर वो फिट है तो स्टार्ट करना ही चाहिए. देन वी गो ऑन टू अ लेफ्ट बैक विच इज जॉर्डी आल्बा, नो डाउट. इन द मिडफील्ड वी हैव the same three, De Jong, Busquets and Nico Gonzalez. बट प्रॉब्लम कहाँ है? फ्रंट थ्री में. यस, हम अब मेम्फिस डिपे को खिलाना होगा. यस, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट आउटलेट, बट है तो सही, मतलब कुछ तो कॉन्फिडेंस लो है उनका या कुछ क्वालिटीज़ डिफर कर रही है फिलहाल, क्योंकि जल्दी पास रिलीज़ नहीं करते, उसकी वजह से हमारा प्ले रुक जाता है. जो ट्रांजिशन होता है हमारा अटैक में वो उनके लेट पासिस की वजह से रुक जाता है कहीं ना कहीं. उनको कैपिटलाइज करना होगा उस पासिस पर और अपने चांसेस पर कैपिटलाइज करना होगा एंड he will be back again with that form. On the right back I will start Abde. देखो Abde की सर्विसेज हमें सिर्फ ला लीगा में मिल रही है, चैम्पियंस लीग में नहीं है, क्योंकि चैम्पियंस लीग में हमने Abde को रजिस्टर ही नहीं किया तो कैसे मिलेगी. तो इसीलिए जो उसने फॉर्म दिखाया है, द फॉर्म इन विच ही हैज़ बिन, इन द क्वालिटी ही हैज़ शोन, आई विल स्टार्ट हिम एनी डे इन दिस टीम, एनी डे. भाई वो अलग बात है, ही इज़ अ यंगस्टर और हमें उसे टाइम देना चाहिए, बट आई विल स्टार्ट Abde हियर. एंड ऑन द लेफ्ट विंग अब यहाँ पर आती है सीरियसनेस कि हम अगर डेम्बेले को खिलाएंगे तो वो इंजर तो नहीं हो जाएगा कहीं. अगर इंजर हो गया तो हमारे चांसेस कम हो जाएंगे बायर्न के सामने जीतने, क्योंकि डेम्बेले इज़ अ क्रूशियल प्लेयर फॉर अस. वो कैसा भी हो, साइन नहीं कर रहा हो, नमक हराम हो, जो भी हो, बट ही इज़ अ क्रूशियल प्लेयर फॉर अस, ही इज़ अ क्रूशियल प्लेयर फॉर अस. यू कैन नेवर डाउट हिज क्वालिटी. बट क्या हम गावी को बार बार मैचेस खिला सकते हैं जस्ट लाइक पेड्री? यू सॉ कि पेड्री के साथ क्या हुआ. ही वॉज इंजर्ड, ही मतलब वो रिलैप्स हो गया और हम उसे 2022 के बजाय भी देख नहीं पाएंगे. तो गावी के साथ वो करना ठीक होगा? मुझे लगता है नहीं, हमें रेस्ट देना चाहिए गावी को. या तो उसे बेंच पर लो फर्स्ट हाफ में या तो उसे खिलाओ भी मत. तो आई थिंक डेम्बेले विल स्टार्ट ऑन द लेफ्ट विंग या Abde लेफ्ट विंग पर चला जाएगा, बट आई थिंक गावी को इस मैच में बैठना चाहिए. तो मेरी प्रीफरेंस ये होगी कि डेम्बेले खेले, डेम्बेले को गेम टाइम मिले, 60 मिनट्स तो 60 मिनट्स डेम्बेले को गेम टाइम मिले, जिससे कि वो मैच फिट हो सके फॉर द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट बायर्न. और क्योंकि हमारा नेक्स्ट मैच बायर्न के साथ है और जो बहुत क्रूशियल होने वाला है, तो आई डोंट वांट एनी इंजरीज फॉर बारसा, फिंगर्स क्रॉस्ड, कुछ भी हो इंजर मत होना. एंड let me know down in the comments below what are your predictions, who will be in the squad for this match, or we'll discuss all the things in the post match also. So this was the video guys. If you like this video और यहाँ तक पहुँच गए तो please subscribe to this channel. We are just one away from 100 subscribers. We will be a family of 100 members. So
लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम हियर।